अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी लंबे गैप के बाद फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा कि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो काफ़ी देर पहले डाली थी। तो वो एक चूज़े के ऊपर थी जो जिसको मैंने रेस्क्यू किया था, अंडे में से निकल नहीं सकता था वो, तो उसको हमने रेस्क्यू किया था। तो उसकी वीडियो मैंने डाली थी, जिसने नहीं देखी यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है वो देख सकता है जाके। और वो तो चूज़े अब काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, उसके साथ और भी काफ़ी सारे चूज़े निकले थे। उसके बाद भी हमारे बहुत ज़्यादा चूज़े निकले हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या अपडेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो आप लोगों ने रेस्क्यू वाली वीडियो देखी थी उनमें से इन्हीं में से वो एक चूज़ा था जिसको हमने रेस्क्यू किया था। और ये सब चूज़े उसी के साथ निकले हुए हैं। ये तकरीबन 17 चूज़े हैं। 17 चूज़े हमारे ये निकले थे। इनमें से अभी तक हमारा कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ। और उसके अलावा हमारे और भी चूज़े निकले हैं जो कि मैंने मुर्गी के नीचे निकलवाए थे। वो भी आप वीडियो ऊपर देख सकते हैं। मुर्गी ने जब चूज़े निकाले थे तो अभी ये भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो ये हमारे असील पेयर के बच्चे हैं सारे। और उसके अलावा हमारी एक मुर्गी ये भी आपको याद ही होगी, इसने भी पहले बच्चे निकाले थे, तो इसने भी अब दोबारा से बच्चे निकाले हुए हैं। इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन इनको भी मैंने अलहदा नहीं किया। तो कुछ दिन इनको और बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इनको हम मुर्गी से अलहदा कर देंगे। फिर मुर्गी को हम दोबारा मुर्गे के साथ लगा देंगे ताकि वो दोबारा अंडे भी दे और फिर दोबारा कुड़क होके दोबारा बच्चे भी निकाले। उसके अलावा सबको मैंने तरबूज वगैरह डाला ताकि इनकी थोड़ी बहुत गर्मी दूर हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। छत के ऊपर तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि डायरेक्ट धूप आती है। फिर भी मैंने ये ग्रीन नेट लगाया हुआ है, ये भी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि क्या हमने इसका जुगाड़ लगाया है। और उसके अलावा हमारी ये मुर्गियाँ, ये भी हमारे चूज़े ही थे जो कि अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। ये आपको याद होगा, चूज़े हमारे निकले हुए थे जो कि हमारी उस ब्राउन मुर्गी ने चूज़े निकाले थे, ये वो अब बड़े हो गए हैं। और उसके अलावा ये मुर्गियाँ यहाँ अंडे देने के लिए बैठी हुई हैं, शायद अंडे दिए भी हों उन्होंने। हाँ जी, एक अंडा ये पड़ा हुआ है, बल्कि एक ही अंडा पड़ा हुआ है। ये अंडा यहाँ से उठा लेते हैं, ये तोड़ ही ना दें। एक अंडा ये पड़ा हुआ है, शायद थोड़ी देर तक दूसरी मुर्गी भी अंडा दे दे, क्योंकि दोनों मुर्गियाँ हमारी अंडे दे रही हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा ये बैंटम का पेयर, जो कि ये भी ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी है। ये अंडे इसने काफ़ी सारे दिए थे इसके पहले, लास्ट टाइम अंडे ख़राब हो गए थे क्योंकि वो मेल जो इसके साथ लगा हुआ था वो फर्टाइल नहीं था। तो खैर वो मेल भी बीमार हो गया था और वो एक्सपायर हो गया। तो ये मेल हमारा बिल्कुल फर्टाइल है। तो अभी इसके अंडे देखते हैं, जमा करते हैं, फिर इसके भी बच्चे निकलवाएंगे। अभी देखते हैं, यहाँ पर छुप कर अंडे देती है ये, शायद दिया हुआ भी हो इसने। हाँ जी, इसने भी अंडा दिया हुआ, तो ये भी अंडे दे रही है। इसके भी अंडे जमा करके फिर इसके भी हम बच्चे निकलवाएंगे। इसी की तरह छोटे छोटे से बच्चे निकलेंगे। लें जी, उसके बाद हमारा ये असील का पेयर आ जाता है। ये मुर्गी तो आप लोगों को याद ही होगी जिसने बच्चे निकाले थे पहले, तो जिसके बच्चे उधर मैंने आपको लास्ट केज में दिखाए हैं। उसके साथ अब हमने मुर्गा ये वाला लगाया। जो हमारा रेड वाला मुर्गा था वो वापस चला गया, उसकी जगह ये मुर्गा आ गया। वो वापस इस तरह नहीं गया, लेकिन वापस उस तरह नहीं गया, वापस हमारे पास हमारे सेटअप पर आ जाएगा। लेकिन समझ लें एक ये मुर्गा मैं ले आया हूँ इसके साथ लगाने के लिए। अब इसके साथ हम बच्चे निकलवाएंगे। फिर तो भी के लिए हमारा पेयर है, ये हमारा मुर्गा है, ये हमारी पुरानी मुर्गी, जो कि हम ये भी छोटी सी लाए थे, हमारे पास ही बड़ी हुई है और हमारे पास ही इसने अंडे देकर बच्चे भी निकाले हैं। खैर ये पेड़ तो अब मैंने लगा दिया है। अब कुछ दिन तक ये भी अंडे देना शुरू हो जाएगी मुर्गी। फिर इसके भी अंडे जमा करके इसको अंडों पर बिठाएंगे और इनके भी बच्चे काले काले से ब्लैक से बच्चे निकलेंगे। तो यार वैसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग इनका कुछ नाम भी रख दें जो मेरे हिसाब से इनके ऊपर सूट करेगा। वो मुर्गे के ऊपर तो हमारा रैम्बो नाम सूट करेगा और मुर्गी के ऊपर बसंती नाम बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों नाम ही बहुत अच्छे हैं, रैम्बो और बसंती। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों नाम कैसे लगे हैं। तो अभी के लिए इनको रैम्बो और बसंती हम कह के बुलाएंगे। उसके अलावा हमारे जो कॉकटेल पैरट्स हैं इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं, ये 6 पीस हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से पूरे 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, यानी कि पेयर हमारे पास कंप्लीट हैं। लेकिन इन्होंने क्या हरकत की हुई है कि मुझे जो लग रहा था कि हमारे पास 2 मेल और 4 फीमेल हैं, तो मुझे लगा था कि 2 पेयर ही लगेंगे हमारे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 बॉक्स यहाँ पर लगाए थे। अब हुआ ये है कि इसमें से मेल हमारे 3 निकल आए हैं, जिसकी वजह से अब ये लड़ते हैं आपस में। जो कोई पेयर जाके अंडे देता है तो दूसरा पेयर उसके ऊपर जाके कब्ज़ा कर लेता है बॉक्स के ऊपर, अपने अंडे देकर पुराने अंडे ख़राब कर देता है।
फिर उनके अंडे दूसरा पेड़ ख़राब कर देते। इसी तरह 3 से 4 क्लच इनके ज़ाया हो चुके हैं अभी तक। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह है, ये क्यों लड़ते हैं आपस में। अभी भी देख सकते हैं आपस में ये दोनों फीमेल लड़ रही हैं। तो पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों लड़ते हैं आपस में ये। फिर मुझे पता लगा कि ये तीनों पेयर कंप्लीट हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के बॉक्स के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं और ये अंडे एक दूसरे के ख़राब भी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर दो बॉक्स और लगा दूँ तकरीबन, ताकि इनके लिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स ही हो, इनको लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इनकी नेचर है, इन्होंने लड़ना फिर भी है। जिस बॉक्स में अंडे होंगे इन्होंने जाके उन अंडों को ख़राब करना है और वहाँ पर अपने अंडे देने हैं। इनकी नेचर ये है। खैर कोई नहीं, हम बॉक्स फिर भी लगा देंगे एहतियातन। अगर इनको अंडे देने की ज़रूरत महसूस हुई उसके अंदर तो ये दे लेंगी, नहीं तो फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते जी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमने यहाँ पर ग्रीन नेट लगाया, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी कम हो गई है। तो मैं आपको बता दूँ कि ग्रीन नेट लगाने से गर्मी कम नहीं होती, बस ये है कि जैसे कि आप लोग छाँव में खड़े होते हैं, जिस तरह भी यहाँ पर छाँव है, यहाँ पर आप खड़े होंगे इस छाँव में तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी गर्मी आपको यहाँ धूप में खड़े होकर लगेगी। तो ग्रीन नेट लगाने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि जो डायरेक्ट धूप होती है वो परिंदों के ऊपर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से उनको गर्मी कम लगती है। गर्मी लगती तो है, गर्मी को रोक नहीं सकते हम, लेकिन गर्मी इनको कम लगती है। और हमारा ग्रीन नेट का जुगाड़ देखें हमने कैसा लगाया। पाकिस्तान में अब मौजूद और आपको जुगाड़ नज़र ना आए, ये तो हो नहीं सकता। पहले हम सोच रहे थे इसको किस तरह लगाया जाए, फिर हमने यहाँ पर एक लकड़ी लगाई इस तरह से, उसके बाद ये बांस बांध दिया। बांस को हमने उस ग्रिल के साथ बांध दिया ताकि ये हवा चलने पर ज़्यादा हिले जुले ना। और इसी बांस को हमने इधर से भी बांधा हुआ है ताकि वो बिल्कुल बीच में स्टक हो जाए, बिल्कुल स्टिल हो जाए, हिले ना। उसके ऊपर हमने पीछे से नेट बांध दिया और आगे से ईंटों से लटका दिया ताकि हवा चलने पर ये पीछे ना चला जाए दोबारा से। तो खैर पाकिस्तान में तो आपको जुगाड़ देखने को मिलेंगे, हर किस्म के जुगाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमारे परिंदे अभी तो इस टाइम थोड़ी बहुत धूप जब डायरेक्ट होती है तो बहुत तंग होते हैं, लेकिन जब थोड़ी बहुत हवा अभी भी चल रही है, जैसा कि अभी देख सकते हैं नेट काफ़ी उड़ भी रहा है, तो हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसा नहीं कि गर्म हवा हो। तो लेकिन परिंदों को फिर भी गर्मी लगती है। जब थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो जाएगा, धूप ठंडी हो जाएगी, तो इनकी गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। दोपहर की गर्मी जो शिद्दत वाली गर्मी होती है, सिर्फ उनमें इनका इस तरह ये हांफते हैं, उसके अलावा इनको गर्मी ज़्यादा लगती नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं सबको मैंने मिट्टी के बर्तनों में पानी रखा हुआ है, तो और पानी भी मैंने ज़्यादा भर भर के रखा हुआ है। इनकी भी देखें कितनी बड़ी गैलन रखी हुई है, इधर भी गैलन रखी हुई है, उधर भी छोटी बोतल रखी हुई है, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से पानी भी सबका पूरा रखा हुआ है मैंने, और खाना भी इनका पूरा रखा हुआ है, क्योंकि गर्मी में इनको बार बार इनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि दिन बहुत लंबा होता है, तो सारा दिन ये खाते पीते रहते हैं। तो उनके बर्तन जो हैं खाने वाले वो सारा दिन भरे रहने चाहिए, ताकि ये इनको अगर सारा दिन में भूख दोबारा भी लगती है तो ये खाते रहें। और उसके अलावा जो मैं गार्डनिंग के ऊपर वीडियोस लेकर चल रहा था, तो वो तो हमारा सीन सारा फ्लॉप हो गया। वो इस वजह से हुआ क्योंकि मेरी बीच में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ज़्यादा मैं परिंदों को भी टाइम नहीं दे सका था, और पौधों को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया, जिस वजह से हमारे पौधे भी अब तो क्योंकि इनका टाइम भी ख़त्म हो गया, इस वजह से सारे सूख गए हैं। लेकिन पौधे हमारे पहले भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, इस वजह से मैंने वीडियोस बनाना ही छोड़ दी। प्याज मैं आपको दिखा देता हूँ। प्याज यहाँ पर मैंने सूखने के लिए रखी थी, लेकिन वो धूप इतनी तेज़ थी कि वो पड़ी गल गई सारी प्याज। और उसके अलावा हमारे टोटल जो पौधे हैं सारे के सारे सूख गए हैं, सिवाय कुछ 4-5 ये गुलाब के पौधे पड़े हुए हैं। ये भी चल सकते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पर मुश्किल ही लग रहा है कि सर्वाइव कर सकें। तो मैं इनको भी नीचे अपने गार्डन में शिफ्ट करवा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये पड़े ख़राब हो जाना। इनको टाइम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गर्मी के अंदर पानी इनको दे नहीं सकते, रात के टाइम नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसको हम बाहर अपनी क्यारी में लगवाएंगे। जैसा कि आपको वो सामने अंगूर की बेल नज़र आ रही होगी, ये नीचे ज़मीन में लगी हुई है, तो इसको मैं छत तक ले आया हूँ, और इसको यहाँ पर सारी ग्रिल के ऊपर मैंने फैलाना है ऐसे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंगूर भी अब लगेंगे। अब तो नहीं लगेंगे, खैर अगले सीज़न में जो है, अगला सीज़न इसका आएगा उसमें इसको बहुत ज़्यादा अंगूर लगेंगे। तो खैर अभी के लिए तो ये चल रही है यहाँ पर, इसको पूरी ग्रिल के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फैला लूँगा। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस अब रेगुलर आएँ। रेगुलर ज़मरात ये नहीं कि रोज़ वीडियोस आएंगी, हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस तो कोशिश करूँगा मैं बनाने की। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से दिल नहीं करता कोई भी काम करने का। जब सर्दी ज़्यादा हो जाए, जब भी इतना कोई काम करने का दिल नहीं करता, गर्मी की वजह से भी काम नहीं करने का दिल करता।
तो ये तो हमारे ऊपर ही है कि हमने काम करना है या नहीं करना। तो खैर ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।